हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आवाज आ रही है सबको। कैसे आप लोग, सब ठीक ठाक। हर दिन की तरह क्लास को 3 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आवाज क्लियर है। ओके, वेरी गुड। दिस इज एन अर्जेंट मैटर। दिस इज एन अर्जेंट मैटर which may admit which may admit a few delays। थोड़ी सी गलती हुई इसमें। आप लोग को इसमें 2 काम करना है। सिर्फ एरर ही नहीं बताना है, उस एरर का करेक्शन भी बताना है। ठीक है, सिर्फ एरर ही नहीं बताना है, एरर का करेक्शन भी बताना है। समझ में आ रही है बात। एरर ही नहीं बताना है, एरर का करेक्शन भी बताना है। जैसे हमको बताना है, सपोज कीजिए हमको बताना है सी में एरर है, तो सी में क्या एरर है ये भी दिमाग में आना चाहिए। और चाहे तो स्क्रीन पे लिखिए, दोनों मर्जी है आपकी, टाइप कीजिए, दिमाग में तो आना ही चाहिए। मान लिया आप बाद में देख रहे हैं क्लास, कई बच्चे ऐसे देखते हैं, तो दिमाग में आना चाहिए कि ये करेक्शन है। आर्म्स आर गिवन टू द वर्स, या अपने जो आपके नोटबुक है उसमें आप लिखते जाएंगे जो भी आपके दिमाग में करेक्शन आ रहा है वो। नो एरर। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज the conference is to start at 9:30 a.m. with the introduction speech of the minister.
ए बी सी डी और कोई गलती नहीं तो नो एरर। बताइए, बताया जाए, बताया जाए। This is an urgent matter which may admit few delays. Arms are given to the poor. The conference is to start at 9:30 a.m. with the introduction speech of the minister. This is an urgent matter which may admit few delays. Arms are given to the poor. The conference is to start at 9:30 a.m. with the introduction speech of the minister. आ रहा है जवाब, लिखते लिखते जवाब आ जाना चाहिए, लिखते लिखते जवाब आना चाहिए, टाइम ले रहे हैं। खैर, जवाब को हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। अभी तक जवाब आया नहीं, अभी तक जवाब आया नहीं। अभी तक किसी ने जवाब दिया नहीं। ओके, इसलिए मैंने आज कहा था कि सब ऑप्शन के साथ जवाब देगा, क्योंकि मुझे आपके कंसेप्ट का भी चेक करना था, कंसेप्ट को भी। इसलिए सबको अब आगे से ये भी ध्यान रखना कि भाई आपको करेक्ट एबीसीडी तो बताना ही है, साथ साथ आपके दिमाग में करेक्शन भी आना चाहिए। व्हाट इज द करेक्शन? तो सबसे पहले तो देखते हैं सी में। अब सी में क्या हुआ था इत्तिफाकन, ये आप लोग के बैड लक से, कि ए पहले मैंने लिख दिया था। ए पहले लिख देने से क्या होगा कि आपके दिमाग में आ गया होगा कि चलो फ्यू के पहले ए लगा देते हैं। वो मेरी गलती से आपका बैड लक हो गया, और यही सोच रहे हैं कि आप फ्यू के पहले अगर ए लगा दे तो आप गलत सोच रहे हैं, फ्यू के पहले ए लगा दे तो गलत सोच रहे हैं। यानी थोड़ी सी लापरवाही में आप ज्यादा, और इसलिए तुक्का नहीं मारना होता कभी, या किसी को हल्के में नहीं लेना। इसमें गलती क्या है उसे समझते हैं। डिले, डिले इज नॉट अ काउंटेबल नाउन। डिले को हम काउंट कर ही नहीं सकते, डिले तो काउंट कर ही नहीं सकते ना। तो जब डिले को काउंट कर ही नहीं सकते, डिले को प्लुरल भी नहीं कर सकते। जिसको काउंट ही नहीं कर सकते उसको प्लुरल करने का मतलब ही नहीं है। डिले, देर, देर गिनने का है क्या? देर को हम गिनते हैं क्या? देरी को गिनते हैं क्या? 1 2 3 4 5। देर कम या ज्यादा हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है, ये हो सकता है क्या? होता ही है। तो डिले जो है वो क्या होता है? स्पीच ऑफ द मिनिस्टर। तो ये हमेशा क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। इसलिए इसमें दो गलती है, एक ये और एक ये। एक तो पहले इसको तो प्लुरल करने का कोई सेंस ही नहीं, यही गलत है। और दूसरा क्या होगा? आ लिटिल, कि अनकाउंटेबल के साथ क्या होता है? आ लिटिल होता है। तो क्या कि दिस इज अर्जेंट मैटर विच एडमिट, एडमिट आ भी नहीं होना चाहिए, आ भी नहीं होना, लिटिल डिले, लिटिल होना चाहिए, लिटिल डिले। क्यों लिटिल का मतलब क्या है? ना के बराबर। कह रहा है ये अर्जेंट है, अर्जेंट मैटर है, इसमें देर होना नहीं चाहिए, अर्जेंट मैटर है, देर होना ही नहीं चाहिए, इसलिए लिटिल डिले, लिटिल डिले। क्योंकि लिटिल का मतलब क्या बताया था? नो। तो कह रहा है ये इतना अर्जेंट मैटर है कि इसमें डिले होने का कोई मतलब ही नहीं है, डिले होना ही नहीं चाहिए। ये इतना अर्जेंट मैटर है कि इसमें डिले होना ही नहीं चाहिए, इसलिए क्या होना चाहिए था? लिटिल डिले, नो। ठीक है, तो दो गलती थी, एक थी डिलेज की जगह डिले, और दूसरा फ्यू की जगह लिटिल। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, ये तो फर्स्ट क्लास जो लिया था मैंने उसमें भी ये बता रहा था। पुअर्स ये एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, इसमें कभी हम एस लगा ही नहीं सकते। और आर्म्स नंबर चैप्टर में पढ़ा रखा है, आर्म्स हमेशा प्लुरल ही होता है, तो आर्म्स आर बिल्कुल के ऐसा ही। और ये पैसिव वॉइस। द कॉन्फ्रेंस इज टू स्टार्ट, कॉन्फ्रेंस का स्टार्ट होना है एट 9:30 AM, 9:30 सुबह में, विथ द
विथ द भी मैं इसमें टच हो जाता हूं तो कभी कभी मिट जाता है इधर घूमने के चक्कर में। विद द इंट्रोडक्शन स्पीच, इंट्रोडक्शन स्पीच नहीं होगा, इंट्रोडक्शन नहीं, इंट्रोडक्शन क्या है, नाउन, ठीक है। तो कहते हैं कि जो परिचय वाला भाषण होगा, परिचय वाला, यानी ये जो वर्ड है इंट्रोडक्शन, ये स्पीच जो नाउन है, जो भाषण है, जो नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है कि भाषण कैसा हो, तो परिचय वाला। तो इंट्रोडक्शन स्पीच नहीं, इंट्रोडक्टरी स्पीच, ठीक है। इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्शन नाउन हो गया, परिचय, और परिचय कराने वाला, तो परिचय कराने वाला एडजेक्टिव हो गया ना, तो इंट्रोडक्टरी, इसलिए यह क्या होना चाहिए था, इंट्रोडक्टरी होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, ये स्पीच कि परिचय कराने वाला, परिचय कराने वाला, ठीक है, क्लियर है। तो पिछली क्लास में हम लोग यहां तक मतलब कुछ पढ़े थे, अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, चले, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना है, शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिग्री को खत्म किया था, 2 क्लास हम लोग डिग्री पढ़ रहे हैं, और मैंने बता रखा है कि एडजेक्टिव डिग्री ये सब एक ही पार्ट है, एडजेक्टिव का ही पार्ट है डिग्री। तो डिग्री क्या होता है ये मैंने बताया था कि सिंपली कोई क्वालिटी अगर कहीं है तो इसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। 2 चीज में अगर कंपेयर करते हैं कि किसी में कम है किसी में ज्यादा है तो उसको कॉम्परेटिव कहते हैं, और 2 से अधिक चीज में तुलना करके अगर ये बताना चाहते हैं कि किसमें सबसे अधिक है तो उसको सुपरलेटिव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सुपरलेटिव कहते हैं। इतनी बात बताई थी। उसके बाद आगे बात बताई थी कि डिग्री को अगर हमको चेंज करना तो कंपैरेटिव में ईआर या मोड लगता है और देन लगता है, सुपरलेटिव में क्या लगता है, ईएसटी और मोस्ट लगता है, द लगता है, ऑफ, एमंग और इन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये बताया था कि जब डिग्री को हम चेंज करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि ईआर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मोर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये बात बताया था। तो बताया था कि 1 या 2 सिलेबल का अगर एडजेक्टिव होता है तो उसमें क्या लगाते हैं, ईआर, और 2 से अधिक का सिलेबल होता है उसमें मोर और मोस्ट लगाते हैं सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। आज के डे और कुछ उसके एक्सेप्शन बताए थे, और आज के डेट में यानी आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है कि स्पेलिंग को जब हम डिग्री को चेंज करते हैं तो स्पेलिंग पे क्या ध्यान रखना है। जब हम डिग्री को चेंज करते हैं तो स्पेलिंग में क्या ध्यान रखना है, ये इस बात को ध्यान रखें, इस बात को हम लोग देखेंगे कि जब हम डिग्री को चेंज करते हैं तो स्पेलिंग पे क्या ध्यान रखते हैं या क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला, स्पेलिंग के रूल को हम लिखते हैं, स्पेलिंग रूल्स। तो नॉर्मली हमने क्या देखा है कि कॉम्परेटिव में हम लोग सिंपल सा, कॉम्परेटिव में सिंपली क्या करते हैं, ईआर लगाते हैं, और सुपरलेटिव में ईएसटी लगाते हैं। जैसे टॉल, पॉजिटिव डिग्री वो, कॉम्परेटिव में क्या हो जाएगा, टॉलर, और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट, ठीक है। यह हमने लिखा लॉन्ग, तो लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ठीक है। यह हम लिखते हैं स्मार्ट, तो क्या लिखें, स्मार्टर और स्मार्टेस्ट, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि ये सारे जो है स्पेलिंग का एक रूल हुआ, रूल नंबर 1 लिख लीजिए फटाफट, कि सिंपल सा अगर स्पेलिंग है तो ER EST लगा के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। टॉल का टॉलर बना दिया, टॉल, क्योंकि सारे जितने वर्ड्स मैंने लिखा है या तो एक सिलेबल का है या फिर 2 सिलेबल का है, या इसे तो सारे एक ही सिलेबल का, टॉल, लॉन्ग। कहीं कोई दिक्कत होगा तो फटाफट बता भी देना है।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। यहां तो सारे एडजेक्टिव में देखा ER जोड़ता है और EST जोड़ता है। अब सपोज करो कि किसी में पहले से ही E हो, ठीक है, एडजेक्टिव्स एंडिंग इन E, कि कोई ऐसा एडजेक्टिव है जो E से ही खत्म हो रहा है, यानी पहले से E उसमें मौजूद है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारा एडजेक्टिव हो जिसमें पहले से ही E हो, पॉजिटिव में पहले से ही E हो, मतलब या E से ही खत्म हो रहा हो। एंडिंग इन E लिखा है, इसका मतलब E से खत्म हो रहा हो। तो जब E पहले से मौजूद है तो कॉम्परेटिव में सिर्फ क्या करना चाहिए, चूंकि हमें ER लगाना था और E पहले से था तो सिर्फ R लगा के छोड़ देना है, और सुपरलेटिव में सिर्फ ST लगा के छोड़ देना है, E लगाने की, क्योंकि E पहले से मौजूद है। तो हमें लगाना था ER, हमें लगाना था EST, और E पहले से है तो हमें सिर्फ लगाना है R। जैसे पॉजिटिव लेते हैं, जैसे हम कहते हैं वाइज, तो E पहले से है ना, वाइज में E पहले से है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ क्या लगाएंगे, R। तो कॉम्पैरेटिव में क्या करेंगे और सुपरलेटिव में क्या करेंगे, तो कॉम्पैरेटिव में सिर्फ R लगाएंगे। तो वाइज में E पहले से था, R लगा दिया, और सुपरलेटिव में वाइज E पहले से है तो हमें सिर्फ क्या लगाना है, ST लगाना है, यानी E अगर पहले से है तो सिर्फ ST लगा देना है और R लगाना, कॉम्पैरेटिव बनाने में R लगा देना है, ठीक है। कोई भी ऐसा वर्ड जो कि ऑलरेडी किससे खत्म हो रहा है, E से खत्म हो रहा है, जो भी वर्ड हमारा, कोई भी ऐसा वर्ड आ रहा है जिसमें पहले से ही E है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें उसमें क्या करना है, ER और EST लगाना। जैसे हम दूसरा वर्ड लेते हैं, एक वर्ड वैसे काफी होता है रूल समझने के लिए, फिर भी एक वर्ड और ले लेते हैं, ब्रेव। ब्रेव में क्या है, पहले से E है, तो हम क्या करें, ब्रेव का मतलब क्या था, बहादुर, तो सिर्फ R लगाया, R के अलावा क्योंकि E पहले से था। और सुपरलेटिव में जाए तो ब्रेव में पहले से E था, तो सिर्फ हमें क्या लगाना था सुपरलेटिव में, S और T। क्लियर है, कोई बस एक एग्जाम्पल काफी होता है बात समझने के लिए, रूल समझने के लिए। फिर भी तो वाइज का वाइजर कर दिया, ब्रेव का ब्रेवर कर दिया, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। तो रूल क्या कह रहा है कि अगर पहले से E है, कोई एडजेक्टिव है, एक या दो सिलेबल का है, और इस तरह की गलती तो मोर और मोस्ट वाले में तो ऐसा स्पेलिंग का कोई रूल है ही नहीं, जो दो से अधिक का होगा उसमें स्पेलिंग का कोई रूल नहीं होगा, ये बात समझ रहे हैं ना। जो दो से अधिक सिलेबल का है उसमें स्पेलिंग का कोई रूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्पेलिंग का रूल उसमें, क्योंकि उसमें खाली मोर और मोस्ट लगाना, मेन वर्ड में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। यहाँ E और EST जुड़ रहा है, इसलिए स्पेलिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ रहा है, ठीक है। एक रूल ये हो गया। नेक्स्ट रूल लेते हैं हम लोग, रूल नंबर 3। सपोज कीजिए कि कोई एडजेक्टिव Y से खत्म हो रहा हो। इसको मैं थोड़ा सा फॉर्म में लिखता हूं, स्ट्रक्चर में, ताकि आपको समझ में आए। कॉन्सोनेंट प्लस Y, क्योंकि ऐसे ही मैंने लिखा था नंबर चैप्टर में। तो कॉन्सोनेंट प्लस Y अगर है तो Y इंटू I। तो पहले तो क्या कीजिए, Y को I बदल दीजिए। पहले क्या कीजिए, Y को, सेंटेंस बना के लिखना तो सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, Y को I बदल दिया। फिर अगर कॉम्पैरेटिव बना रहे हैं तो ER, और सुपरलेटिव बना रहे हैं तो EST। इसी चीज को हम लोग यहां पर डायरेक्ट लिख सकते थे
y प्लस ई आर और ई एस टी। ई आर किसके लिए होता? कॉम्परेटिव के लिए। ई आर किसके लिए होना था? कॉम्परेटिव के लिए। और ई एस टी किसके लिए होना था? सुपरलेटिव के लिए। सीधा भी लिख सकते थे, सेम थिंग। क्लियर है कि लास्ट कोई एडजेक्टिव ऐसा है जो खत्म हो रहा है y से, लेकिन y के पहले क्या है? y के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो उस y को पहले i में बदलेंगे और फिर ई आर लगाएंगे। y को पहले i में बदलेंगे और फिर ई आर लगाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे हमने लिया हैप्पी, हैप्पी। अब हैप्पी में y से खत्म हो रहा है और y के पहले क्या है? p है। y से खत्म हुआ और y के पहले p है, तो p कॉन्सोनेंट है। तो रूल कह रहा है y इंटू आई, कि y को i में बदलो। तो कॉम्परेटिव में हम क्या करेंगे? डबल p लिखा और ये जो y है इसको चेंज करके i कर दिया और उसके बाद हमने er लगा दिया। कॉम्परेटिव में भी यही किया, सुपरलेटिव में भी यही किया। डबल p लिखा और जो y था, ये जो y है इसको पहले i में बदल दिया और फिर est लगा दिया। हम कहते हैं लकी। फिर y है और y के पहले k है, तो क्या लिखेंगे? y को बदलेंगे पहले i में, तो बदल दिया i में और फिर आएगा er, लकियर और लकीएस्ट। लकियर और लकीएस्ट। हमने लिखा इजी। क्या लिखा? इजी। तो फिर इसमें भी वही बात है, y के पहले क्या है? s क्या है? कॉन्स्टेंट है, तो ई ए एस। ये y किस में चेंज होगा? i में। i लिया, ई आर और हो गया, कॉम्परेटिव हो गया। सुपरलेटिव में आए तो y को i में बदला और est लगा दिया। तो y के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो y को i में बदलिए, फिर कॉम्परेटिव बना रहे तो er लगा दीजिए, सुपरलेटिव बना रहे तो est लगा दीजिए, है ना। रूल नंबर 3 था ये। नेक्स्ट रूल की तरफ चले। कोई मुश्किल काम है तो साथ साथ आप लिखते जा सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ही होना चाहिए, 3 था इससे पहले। 3 4। अब अगली बात यह समझना है कि अगर y के पहले वॉल हो, ये भी तो हो सकता है, वॉल प्लस y, वॉल प्लस y। तो अगर y है तो सिंपली ई आर और ई एस टी। ई आर किसके लिए? कंपैरेटिव के लिए। और ई एस टी किसके लिए? सुपरलेटिव के लिए, है ना। सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव के लिए। y के पहले क्या है? वॉल। y के पहले क्या है? वॉल। जैसे हमने लिखा पॉजिटिव कंपैरेटिव
and superlative. Positive, comparative and superlative. Positive, comparative and superlative. तो जैसे एक वर्ड लिया हमने वॉल प्लस वाई, जैसे हम कहते हैं गे, वाई है और वाई के पहले क्या है ए क्या वॉल है, समझ आ गया मेरी मुस्कुराहट का राज। गे का जो आप मीनिंग समझ रहे हैं वो नहीं है, क्योंकि जो आप मीनिंग समझ रहे हैं गे का मतलब कि मेल और मेल के बीच में फिजिकल रिलेशन जो होता है उसे गे कहते हैं, उसका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव नहीं होता है, ठीक है। इसलिए कई बार ये सिनोनिम से पूछकर फंसा देता है उसका क्या कॉम्परेटिव सुपरलेटिव होना चाहिए। तो गे का जो यहां मीनिंग है, यानी दूसरा मीनिंग जो गे का है, बहुत अच्छा मीनिंग है गे का। लिखा, he was extremely gay when he got success in his endeavor. जब उससे अपने प्रयास में सफलता मिली तो वो बहुत ज्यादा गे हो गया। अब इसका मतलब तो आप पता नहीं क्या निकाल लेते। तो गे का मतलब खुश भी होता है, प्लीज्ड, हैप्पी। गे का मतलब खुश या प्लीज्ड या हैप्पी भी होता है गे। तो इससे क्या बन जाएगा, गे का गेयर और गेस्ट, यानी गे का मतलब हैप्पी भी होता है, खुश, प्रसन्न, गे। और ग्रे, हालांकि इसके स्पेलिंग में ये लोग ई भी लिखते हैं, अमेरिकन स्पेलिंग में ई ज्यादा चलता है, ग्रे। तो ग्रे का मतलब क्या होता है, कलर है, थोड़ा सा फीका, भूरा कलर भी उसके हिंदी में कहते हैं वैसे। तो ग्रेयर, ग्रेयर और ग्रेस्ट। तो ध्यान देने की बात क्या थी कि y के पहले अगर कॉन्सोनेंट था तो y को i बदल के er और est किया, कॉन्सोनेंट अगर था तो y के पहले अगर वॉल है, a है, e है, i है, o है, u है, तो फिर हम सिंपली er और est जोड़ते हैं, सिंपल er और est जैसे जोड़ते थे वैसे ही जोड़ते थे। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये सब चीजें हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक है डिग्री का, जो 6-7 स्टैंडर्ड में हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि डिग्री कैसे बनाना चाहिए, 6-7 में, ठीक है, 6-7-8, और यही बेसिक कंसेप्ट होता है। ये नहीं कि अब कॉम्पिटिशन का डिग्री बहुत हाई का, वो जो बेसिक है वही चीजें होती है। इसलिए मैंने पहले बता दिया कि अब आने वाले जो चैप्टर जितने थे वो बहुत लंबे नहीं थे, जो चैप्टर लंबे लंबे थे वो नाउन था, नंबर था, ये सब लंबे चैप्टर है, बहुत लंबे चैप्टर है, प्रोनाउन। तो ये थी कहानी। अभी नेक्स्ट रूल पे आते हैं। रूल नंबर 5। कभी कभी क्या होता है, 1 वॉल प्लस 1 कॉन्सोनेंट कि कोई एडजेक्टिव है, उसके आखिर में एक ही वॉल है और एक ही कॉन्सोनेंट है, एक ही वॉल है यानी एक कॉन्सोनेंट है और उस कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉल है। तो पहले रूल लिख लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, डबल द कॉन्सोनेंट, कि जो कॉन्सोनेंट है, जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर दीजिए, प्लस ई आर और ई एस टी। ई आर पता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ई आर किसके लिए, कॉम्पिटिटिव डिग्री के लिए, और ई एस टी किसके लिए भाई, तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए। इतनी बात आप समझ गए। कंडीशन क्या लगा रहा है, तो कंडीशन है कि पॉजिटिव में क्या हो, पॉजिटिव में क्या हो कि एक कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले क्या हो, एक वॉल, ठीक है, एक कॉन्सोनेंट हो और ठीक उसके पहले
एक वॉल हो। और जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कहा हॉट, एक कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले एक वॉल हो गया। तो ये स्पेलिंग करेक्शन में बहुत पूछता है, हॉटर, हॉटेस्ट। अगर स्पेलिंग करेक्शन में हॉटर भी दे दे और हॉटेस्ट भी दे दे, ये दोनों दे दे, तो कई बार लोग चूक जाते हैं एग्जामिनेशन में। जी हाँ, अभी तो आप कहेंगे नहीं हमें यही करके आता, लेकिन ईमानदारी से सोचने पर कई बार एग्जाम में स्टूडेंट चूक जाते हैं। उसको लगता है अरे हॉट में तो टी ही होता है, तो हॉटर में डबल टी कर दिया, हॉट में तो डबल टी होता नहीं है, कैसे? अब अगर देखा भी है जिसका कोई एकदम स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होगा, बहुत पक्के दिमाग का, वो बोलेगा नहीं टी ही देखा है। दिमाग अंदर से कहा अरे टी गलतफहमी हो रही है, टी नहीं लगता है टी टी होता होगा, सिंगल ही टी, दिमाग जो है गलत बोल रहा है। ऐसे उठम पटक में हम लोग पड़ जाते हैं और स्पेलिंग हमारा क्या हो जाता है, गलत। ऐसा होता है एग्जाम। इसलिए जब रूल नहीं पता रहता है और इतना क्लोज कभी ऑप्शन हो जाता है, तो जानते हुए भी, पहले जानते हुए कहने का मतलब अगर हमारा पहले सब वर्ड देखा हुआ है फिर भी गलती हो जाती है, क्योंकि उस समय हम लोग अनुभव को छोड़ देते हैं और दिमाग लगाने लगते हैं कि वहां नया अपना रूल करने क्या होना चाहिए। जहां अपने से हम सोचने लगते हैं क्या होना चाहिए और रूल पता नहीं, तो कॉमन सेंस लगाता है और फिर कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्या है, गलत है। और ये क्या है, हम जैसे कहते हैं बिग, तो बिग का क्या हो जाएगा, वन वॉल वन कॉन्सोनेंट, तो क्या होना है, बिगर और बिगेस्ट, बिगर और बिगेस्ट। ठीक है, क्या होना है, बिगर और बिगेस्ट। अब एक बहुत ही मजेदार वर्ड है, जैसे हम कहते हैं थिन। ये कई बार स्पेलिंग करेक्शन में पूछेगा, इसमें से कोई भी पूछ देता है थिन। अगर थिन आ जाता आपको स्पेलिंग करेक्शन में, और ये भी होता है स्पेलिंग करेक्शन में, थिन डबल एन वाला और सिंगल एन वाला, अब बोलिए क्या करके आते, ये भी स्पेलिंग में रहता और स्पेलिंग में ये भी रहता। समझ आ रही मेरी बात? और जानबूझकर स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है, मैक्सिमम स्टूडेंट यही करके आते हैं। तो ये क्या है, गलत है। थिनर एक कॉन्सोनेंट है और एक, सॉरी एक वॉल है और एक कॉन्सोनेंट है, लास्ट में क्या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले एक वॉल है। तो क्या क्या, डबल द कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है। ये हॉट टी कॉन्सोनेंट है, टी को डबल कर दिया। ये जी कॉन्सोनेंट है, जी को डबल कर दिया। यहाँ एन कॉन्सोनेंट है, एन को डबल कर दिया, उसके बाद ईआर लगा दिया, या फिर ईएसटी लगा दिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? हॉट हॉटर हॉटेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, और थिन थिनर थिनेस्ट। क्लियर है? अगर मान लो कोई आपको नेक्स्ट कोई वर्ड दे दे, जैसे ये वर्ड दे दिया, जैसे मैंने सब पहला रूल में जो लिखा भी था स्मॉल, तो इसमें क्या डबल कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है, और एक एक वॉल हो गया, इसलिए नॉर्मल बनता है स्मॉलर स्मॉलेस्ट। ठीक है, इसमें रूल की कोई बात ही नहीं, 6 पर करें फिर भी हम लोग 6 कर दें। या हम कहते हैं डीप। अब डीप में क्या हो गया, डबल वॉल हो गया, लॉन्गर वॉल। इसको लॉन्ग, इंग्लिश में डबल वॉल को हम लोग लॉन्गर कहते थे, वहां शॉर्ट वॉल था। ये ध्यान रखना कि एक वॉल अगर रहता है तो इसको हम लोग शॉर्ट वॉल कहते हैं, अब दो रहता है उसको लॉन्गर वॉल कह देगा। दो लॉन्गर वॉल कभी लिखेगा शॉर्ट वॉल लॉन्गर वॉल। तो ये शॉर्ट वॉल क्या होता है, लॉन्गर वॉल क्या होता है, तो एक वॉल है तो उसको शॉर्ट वॉल क्या, क्योंकि उसका चरण थोड़ा जल्दी हो जाता है। डबल वॉल है तो उसका टाइम थोड़ा सा, चरण करने में डबल है तो ज्यादा टाइम लगेगा ही, तो उसको लॉन्गर वॉल कह देते हैं। तो एक ही वॉल एक ही कॉन्सोनेंट होना चाहिए था, लेकिन यहां क्या हो जा रहा है कि दो कॉन्सोनेंट हो जा रहा है। यहां क्या हो जा रहा है, दो वॉल हो जा रहा है, इसलिए नॉर्मल क्या बनना है,
डीपर और डीपेस्ट। ये जो पहला रूल था उसी का एग्जाम्पल, उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल हो गया, इसलिए कि इसका एग्जाम्पल भी देना जरूरी था, नहीं तो लोग फिर समझते इसमें तो एक ही बॉल है तो इसमें रूल क्यों नहीं लगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसमें कॉन्सोनेंट दो हो गया, इसमें क्या है कॉन्सोनेंट तो एक है लेकिन इसमें बॉल क्यों हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए था एक वॉल और एक कॉन्सोनेंट, तो दोनों उसके उल्टा हो गया ना, इसमें कॉन्सोनेंट दो हो गया और इसमें वॉल दो हो गया। हमें चाहिए था दोनों एक ही, वॉल भी एक चाहिए था, कॉन्सोनेंट भी एक चाहिए था। क्लियर है, कहानी समझ में आ रही है बात। ये तो सिर्फ ये जो रूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिर्फ दो लेवल पर चलना है, क्योंकि दो लेवल में ER और EST लिखते हैं तो उसके स्पेलिंग में बदलना है। जो दो से अधिक लेवल वाला है उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अब कभी कभी एक वर्ड में ऐसे ही लिखा रहा हूं क्योंकि वो प्रॉब्लम में आ जाती है तो उसको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कभी कभी ऐसा वर्ड आ जाता है वेल, वेल नोन। अब वेल नोन वर्ड को अगर हम देखें तो अच्छा खासा जाना पहचाना, तो ये तो मोर देन 2 लेवल वाला हो गया। तब कभी कभी क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, ऐसे वेल नोन है तो इसको लिख लेते हैं ऐसे मोर वेल नोन और मोस्ट वेल नोन। चूंकि अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसलिए इसको पहले अभी पढ़ेंगे, और नेक्स्ट रूल यही पढ़ने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ये अगर बना रहे कॉम्परेटिव सुपरलेटिव तो क्या है, गलत है। यहां पर इस वर्ड का जो कॉम्परेटिव सुपरलेटिव होता है उसके हिसाब से बनता है। तो वेल का जो कॉम्परेटिव होता है वो क्या होता है, बेटर। तो क्या लिखना पड़ेगा, बेटर नोन। कॉम्परेटिव क्या हो गया, बेटर नोन, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, कॉम्परेटिव हो गया वेल नोन, और सुपरलेटिव में हो जाएगा बेस्ट नोन। ये वेल के हिसाब से चलेगा। तो वेल का अपना क्या होता है, इसका मतलब सबसे पहले हमें वेल का पता होना चाहिए था कि वेल अगर पॉजिटिव डिग्री है तो इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा और इसका कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगा, पहले हमें ये पता होना चाहिए था वेल का। तो अभी तक जितने हमने पढ़े वो सब रूल के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे थे। किसके हिसाब से, रूल के हिसाब से कॉम्परेटिव कैसे बनाते हैं। कि जैसे रूल क्या कह रहा है कि एक या दो लेवल का है तो ER लगा देते हैं, दो से अधिक लेवल का तो मोर और मोस्ट लगा देते हैं, कुछ एक्सेप्शन है, फिर अभी हमने देखा स्पेलिंग क्या होता है। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव हमें देखना है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव देखना है जिस पर कोई रूल नहीं चलता। इसको इसलिए हम लोग कहते हैं इरेगुलर कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स। अब ये जो वर्ड अभी हम लोग करने जा रहे हैं, इस वर्ड को देखिएगा, ये अगर वर्ड किसी में जुड़ा रहेगा तो इसी को बनाना है, और ये वो वर्ड है जिस पर अभी तक जो आपने रूल पढ़ा उसमें से कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। जितने भी रूल्स हमने अभी पढ़े ER और EST लगाने का या मोर मोस्ट लगाने का, वो रूल एप्लीकेबल नहीं है। जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव की अगर हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की, और इरेगुलर की बात कर रहे हैं, जैसे एक वर्ड आता है गुड। अब ये एक्स लेवल का वर्ड है और एक्स लेवल में रूल क्या आता है कि कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लगाते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगाते हैं। तो इस रूल के हिसाब से तो गुडर गुडेस्ट बना दें, गुडर गुडेस्ट बना देना, गुड गुडर गुडेस्ट होना तो यही चाहिए, गुड गुडर गुडेस्ट। तो ऐसा नहीं है, क्या होता है गुड बेटर बेस्ट। बिल्कुल, इसलिए इसका नाम इरेगुलर है कि अगर तुलना करना है तो हमको बेटर कहना है, और सबसे अधिक बताना है दो के बीच में, दो ग्रुप या दो इंडिविजुअल के बीच में अगर हमें तुलना करना तो बेटर, दो से अधिक है तो बेस्ट, दो से अधिक है तो बेस्ट।
हमने कहा बैड या इल या एविल, बैड, इल या एविल। तो बैड मतलब भी बुरा होता है, इल मतलब भी बुरा होता है, और एविल का मतलब भी बुरा होता है। बैड, इल और एविल, तीनों का मतलब, तीनों में से कुछ भी आ जाए, तीनों में से कुछ, बैड हो तो भी, इल हो तो भी, और एविल हो तो भी। अब जैसे कभी कभी एग्जाम में क्या पूछता है, व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एविल, व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री और या सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एविल, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, बैड हो तो भी वर्स। अब कभी कोई तो वर्स दे देता कि वर्स का कंपैरेटिव क्या होगा, बोला वर्सर लिख दिया, बोले नो, यही अपने आप में कंपैरेटिव है। और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, वर्स्ट, बैड, इल, एविल और वर्स और वर्स्ट। बैड हो तो भी वर्स, वर्स्ट, इल हो तो भी वर्स और वर्स्ट, और एविल हो तो भी वर और वर्स्ट। मच क्या हो जाएगा, मोर, मोस्ट। ये हम लिखते हैं मैनी, मोर और मोस्ट। इसका मतलब मच का भी वही है, मच आता है काउंटेबल के साथ और अनकाउंटेबल के साथ, और मैनी आता है काउंटेबल के साथ। अब समझ में आ रहा है कि मोर का मतलब कभी ज्यादा नहीं होता, ज्यादा मतलब ढेर सारा नहीं होता, मोर का मतलब सचमुच का ढेर सारा नहीं होता है। मोर का मतलब होता है किसी चीज से कंपैरिजन में ज्यादा। जैसे एक से 1 रुपया 1 पैसा, इससे एक है, तो एक से 1.1 जो है वो भी ज्यादा है, तो 1.1 बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ ना। यानी मोर का मतलब है किसी चीज की तुलना में ज्यादा, सचमुच का बहुत अगर अधिक है या बहुत ज्यादा है, सचमुच किसी चीज की मात्रा अधिक है, सचमुच अगर किसी चीज की संख्या अधिक है, ज्यादा है, तो अगर मात्रा या संख्या सचमुच किसी चीज की क्या है, ज्यादा या अधिक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग या तो अगर अनकाउंटेबल है तो मच लिखेंगे, और काउंटेबल है तो मैनी लिखेंगे, मोर नहीं लिखेंगे। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है तो आपने लिखा आई हैव मोर वेल्थ, ठीक है, मेरे पास ढेर सारा किताब है तो आई हैव मोर बुक्स नहीं लिख सकते, मैनी। जब किसी से कंपेयर करके ज्यादा बताना होगा तब मोर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से लिटिल है, तो लिटिल का कॉम्परेटिव क्या बन जाता है, लेसर या लेस्ट और लीस्ट। लिटिल के दो कॉम्परेटिव, लेसर भी यूज होता है, लेस भी यूज होता है, दो कॉम्परेटिव, लेसर भी इसलिए रेगुलर में चलता है, और सुपरलेटिव में लीस्ट, लीस्ट का मतलब हो गया सबसे कम, लीस्ट का मतलब हो गया सबसे कम। पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। और भी वर्ड है, एक नाई, नाई के लिए हालांकि आजकल नियर वर्ड का यूज होने लगा है, तो नाई का नायर, नाइएस्ट और नेक्स्ट, ठीक है। नाई का नायर नजदीक, वैसे अब इसकी जगह पे नियर, नियरेस्ट हम लोग लिखते हैं, नियर, नियरर और नियरेस्ट, जैसे इसी के लिए नियर ज्यादा चलता है तो नियर लिखते हैं, तो फिर ज्यादा चेंज नहीं होता है, नियर, नियरर, नियरेस्ट या फिर नेक्स्ट। तो इस वर्ड का तो यूज आजकल के ग्रामर में कम ही होता है, आजकल नाई की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, नियर लिखते हैं। तो इसमें भी सुपरलेटिव डिग्री में जाते हैं, दो फॉर्म हो जाता है, नियरेस्ट और नेक्स्ट, इरेगुलर हुआ। जैसे हम लिखते हैं फोर, तो फोर का मतलब क्या, पहले, तो क्या हो जाता है, फॉर्मर, क्या, फॉर्मर, सामने वाला, फॉर्मर। और फिर क्या हो जाता है, इस वर्ड को अभी हम लोग नहीं लिखे, क्योंकि इसके एडवर्ब के यूज में ज्यादा चलता है, दूसरा लेते हैं वर्ड जिससे रिलेटेड है। पहले इसको लेते हैं, फार
ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वो फोर के केस में है, फोर एडवर्ब के केस में आता है, एडवर्ब पे डिस्कस करके आता है। एडवर्ब का भी डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा, एडवर्ब का भी डिग्री होता है। मतलब डिग्री एडजेक्टिव का भी होता है और एडवर्ब का भी होता है। फार, तो फार का फार्दर, फारदेस्ट। अभी जो मैं लिखने रहा हूं इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको हम लोग स्टार देकर लिख रहे हैं। फारदेस्ट और फर्देस्ट, दो दो फॉर्म है फार के। एक तो फार्दर, और ये एग्जाम में जो हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे उसमें कई बार आया फार फार्दर। अब हमें देखना कि फार्दर फर्देस्ट डिफरेंस क्या। एक ये, दूसरा ये जो बार बार पूछता है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। इसके भी दो फॉर्म है, इसलिए ध्यान रखना है कि एल्डर, एल्डेस्ट। जो दो वाले हैं ना, इस पे बहुत ध्यान रखना है, बहुत। इसलिए कि इनसे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए, आप जो हम सीरीज बना रहे थे, जब प्रैक्टिस कर 3 क्वेश्चन शुरू कर रहे थे, आया था कई बार फार्दर फर्देस्ट आया था, बता भी रखा था, कहने की जरूरत नहीं। इसी तरह से ओल्डर और एल्डर, कई बार कि जहां ओल्डर होना चाहिए वहां एल्डर लिख देगा, जहां एल्डर होना चाहिए वहां ओल्डर लिख देगा, जहां फार्दर होना चाहिए वहां फर्दर लिख देगा, जहां फर्दर होना चाहिए वहां फार्दर लिख देगा। फार्दर फर्देस्ट, इसका यूज देखें, मेन है इसका यूज देखना अभी। इसके बाद है लेट। लेट के भी दो है, एक तो लेट का ये बनेगा लेटर और लास्ट, और एक लेट का बनता है, लेट का ही लेटर और लेटेस्ट। ठीक है, लेट, लेटर। अब हमें ये देखना है कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है, इस दोनों में क्या डिफरेंस है, इस दोनों में क्या डिफरेंस है, इस दोनों। क्योंकि एग्जाम में क्या करता है कि जहां ये लेटर होना चाहिए वहां ये लेटर पूछ देगा, जहां ये होना चाहिए उसमें ये लिख देगा, जहां एल्डेस्ट होना चाहिए वहां ये लिख देगा, जहां फर्दर होना ये लिख। एग्जाम में यही करता है, या क्लोज टेस्ट में, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट। 3 जगह एरर में स्कोप है इसका, फिल इन द ब्लैंक्स में इसका स्कोप है, फिल इन द ब्लैंक्स में, एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, 3 जगह, और क्लोज टेस्ट में 4 जगह इसके ऑप्शंस। 4 जगह ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे मैंने अभी कहा था कि एडवर्ब का भी डिग्री होता है। इससे हम अभी हमने लिखा था, गुड लिखा था, ठीक है, तो गुड का बेटर हुआ, बेस्ट हुआ। इसी तरह सपोज करो कि मैं इसी गुड का अगर हम एडवर्ब की तरह बात करें तो क्या होगा, वेल। जैसे हम ही इज प्लेइंग गुड तो नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, ही इज प्लेइंग वेल, ही इज प्लेइंग वेल, कि वो अच्छी तरह से खेल रहा है। हम ये तो नहीं कहते ही इज प्लेइंग गुड, या हम ये नहीं कहते ही इज अ वेल बैट्समैन, हम क्या कहते हैं, ही इज अ गुड बैट्समैन। तो गुड आता है एडजेक्टिव के लिए ना, सो नाउन के लिए, गुड आता है नाउन के लिए, एडजेक्टिव है। और वेल एडवर्ब है, ये आता है वर्ब के लिए। तो कोई अगर अच्छी तरह से काम कर रहा था, हम ये नहीं कि ही इज वर्किंग गुड, हम कहेंगे ही इज वर्किंग वेल। वो अच्छी तरह से पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग वेल, हम ये नहीं कहते ही इज रीडिंग गुड। ठीक है, तो अगर वेल आपको हमको तो वो राम से ज्यादा अच्छा खेल रहा है, तो कॉम्परेटिव तो इसका ही बनाना पड़ेगा। तो वेल का क्या हो जाता है, कॉम्परेटिव यही रहता है, बेटर। वेल का भी क्या है, बेटर। जैसे मच और मैनी दोनों का मोर और मोस्ट है, इस तरह से चाहे गुड हो चाहे वेल हो, जैसे गुड का बेटर बेस्ट, इस तरह से वेल भी है तो वेल का बेटर और सुपरलेटिव में क्या होगा, बेस्ट। ठीक है, मतलब एडजेक्टिव का तो डिग्री होता ही होता है, साथ साथ एडवर्ब का भी डिग्री होता है। जब एडवर्ब का डिग्री जनरली एग्जाम में आता नहीं है, कहीं नहीं आता है, लेकिन दिमाग में होना चाहिए। एडवर्ब की डिग्री से कभी क्वेश्चन नहीं होगा, और अलग से एडवर्ब की डिग्री के लिए कोई चैप्टर भी नहीं होता, किसी बुक में नहीं मिलेगा। लेकिन ये समझ में रहना चाहिए, ये समझ में आनी चाहिए बात कि ऐसा भी होता है। ठीक है, अब इसमें जो डिफरेंस है, इसमें जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को मैं, इसके यूज के डिफरेंस को, आज का टाइम तो हो ही गया हम लोग का, तो इसका जो डिफरेंस है इससे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता है यूज ऑफ डिग्री और इंटरचेंज ऑफ डिग्री। कई बार एग्जाम में क्या होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये तो कॉमन है, डिग्री को चेंज करने के लिए क्या था, पॉजिटिव को कॉम्परेटिव में, कॉम्परेटिव को सुपरलेटिव में, या सुपरलेटिव को पॉजिटिव में। सब ज्यादा क्वेश्चन ऐसा मिलता है और उसमें हम धोखा खा जाते हैं। तो चेंज ऑफ डिग्री और यूज ऑफ डिग्री, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे
नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है? ओके। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछने में कोताही नहीं करना है।